जय श्री राम दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ फिर से लेकर श्री रामचरितमानस का पाठ डे 3। यह हमारा तीसरा दिन है और हम श्री रामचरितमानस को एक साल में कंप्लीट करेंगे, अर्थात श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ एक साल में ख़त्म होगा। तो इसे हम वार्षिक पाठ कह सकते हैं। वैसे रामायण में 9 दिन का एक दिन का होता है, 9 दिन का पाठ होता है और मासिक पाठ भी होता है, परंतु यह ऑफिस जाने वाले के लिए या डेली जिन पे काम ज़्यादा है उनके लिए है। और मैं भी यही करता हूँ, पिछले 4 साल से रामायण पाठ कर रहा हूँ। तो जिसे मैं वार्षिक पाठ कहता हूँ, जो हमारी लगभग एक साल में पूरी होगी, एक साल से थोड़ा पहले ही कंप्लीट हो जाती है 11 महीने में। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। और ये आज हमारा तीसरा दिन है। पहले हम पारायण विधि का पाठ करते हैं। सभी देव देवता का आमंत्रण और उन्हें नमस्कार करते हैं। सभी गुरुजनों को नमस्कार करते हैं। सभी का आह्वान करते हैं श्री राम चरितमानस पढ़ने से पहले। बोलो जय श्री राम। जय सरस्वती माता। जय श्री गणेशाय नमः। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी नमस्तुभ्यमाह गच्छ शुचिव्रत नरहृत्य उपविश्येदं भोजनं प्रतिगृहीताम्। ॐ तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमाह गच्छ शुभप्रद उत्तरपूर्वयो मध्ये तिष्ठ गृणीष्व मे अर्चिनम्। ॐ वाल्मीकाय नमः। गौरीपदे नमस्तुभ्यमाह गच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणयो मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ॐ गौरीपदे नमः। श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमाह गच्छ सप्रिय याम्यंभागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहाण मे। ओम श्री शैपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यमाह गच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री शैपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्रीवरद नमस्तुभ्यमाह गच्छ सप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम श्री शैपत्नीकाय वरदाय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यमाह गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु पूर्व। ओम नमते नमः। अथ वरदान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् वरस्य च। रक्ताम्बोजदलभिरामेनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं। कारुण्यमृतसागरं प्रियगणं रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं सेवातिसेव्यं ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ चाणक्यसह घ्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिभ्योद इत्यावहं। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुषुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा हृष्य श्री सीतारामो देवता श्रीरामेणां बीजं बभ्रो हरिभक्तिशक्तिमं नियन्त्रित शैशवदनत्रया श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थं ते विनियोग। अथ आचमनम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। रामभद्राय नमः इति मन्त्रतेनाचमनं कुर्यात्। श्रीयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्। अथ करण्यस्य जगमंगलगुण राम राम के दानी मुक्तिदानके अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम गई जय जमोहाई तेनैन पाप पुंज समोहाई तर्जनीभ्यां नमः। राम सकल नामन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गणवधिका मध्यमाभ्यां नमः। उमाधारो जो सुतकीनाई सपी न चावते राम गुसाई अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबि जन्म कोटि अगनासहि तभी कनिष्ठकाभ्यां नमः। माम अपरिचय रघुकुल नायक धृत पर चाप रुचिर कर सायक
करतल कर प्रपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास अथ हृदयादिन्यास जगमंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धर्म धाम के हृदयाय नमः राम राम गई जय मोहाई तिनई न पाप पुंज समोहाई शीर्षे स्वाहा राम सकल नाम ने ते अधिका हो नाथ अगन बदिका सिखाए वछड़ उमादारू जो सुत की नाई सभी न चावते राम गुसाई कभी चाहे हुम सनिमक होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तभी नेत्राभ्याम वषट माम अवरिचर नायक धृतवर चाविरुचर कर सायक अस्त्राय खड़ अथ इति हृदयादिन्यास अथ ध्यानम माम अलोक पंकज लोचन कृपा विलोकनि शोच विमोचन नीलताम्रस्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मतपरजी जातुदान मरोत बलभंजन मुनि सज्जन निरंजन अगगंजन भुसूर शशि न परवंद बलाहक हे शरण शरण जन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मही कंडत कर दूषण विराध पत पंडित रावे नारी सुख रूप भूप पर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगम आगम कावत सुरमुनि संत समागम उन्हीं के बैलीक मदम कंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नामंतान तुलसीदास प्रभु पाय फिर नत जनती ध्यान श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो प्राण वैधि हमारी संपूर्ण हो गई है। अब शुरू करते हैं आगे का पाठ। दोहा 6 से। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व दीन है विश्व कीन है करतार संत हंस गुण गही पाए परिहरि विकार मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ जर विहारी। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि दली दुख दोष विमल जसु देहि कलौ करहि बल पाई सुसंगो मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सो बेश जग वंचक जेऊ बेस प्रताप पूजी अहि तेऊ वो घर ही अंत न होई निभाऊ काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देख कर वेश के प्रताप से जग पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काले नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग तिलाहु लोक हूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संगति से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना
राम राम सुमिरते हैं और साधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कहीं वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई को जोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दो नाम भेद विधि कीन है, शशि शोषक पोषक समझो जग जस ऐप जस दीन है। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। ये ऑनलाइन ऐप है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा नेटवर्क की वजह से हमें अगले पेज दिखने ही बंद हो जाते हैं। कोई नहीं, शुरू करते हैं। जय श्री राम। राम रूप से जीवन मात्र की वंदना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदऊँ सबके पद कमल सदा, जोरी जुग पानी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊँ किन्नर रजनी चरे कृपा करहूँ सर्व। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नवभाषी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग बानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति मई कविता की महिमा। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सभी मिली कर हो छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते बिने करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर जल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है सबसे विनती करता हूँ।
करन चाहूँ रघुपति गुण गाह, लघुमति मोरी चरित अवगाह। सोजन एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमी जग जोरई ने छाछी। छमी हई सज्जन मोरी टिटाई, सुनी हई बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी टिड़ाई को क्षमा करेंगे, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनि मुदित मन पितु अरु माता। हंस हसी हई क्रूर कुटिल कुविचारी, जय भरे दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मानते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें तो उसी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागनी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनीति सुनते हर साई, ते बर पुरुष बहु जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जय निज बाड़ी बढ़ी जल पाई। सज्जन सैकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विदु बाढ़ी जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है। चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊं एक विश्वास, पै सुख सुनी सोजन सविकल करी हई उपहास। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो दोस्तों, ये 8वां हमारा दोहा कंप्लीट हो चुका है। अभी एक दोहे तक हम और पढ़ेंगे, मुश्किल से 1-2 मिनट और लगेंगे। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी होंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कल बरी हास होय हित मोरा, काक कहि कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल बिमल पतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, किंतु जैसे बगुले को हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविति रसिक ने राम पद नेहु, तिन्हें कहें सुखद हास रस हेहु। भाषा बनिती बोरी मति मोरी, हंस भेजोगे हंसे नहीं खोरी। तो कविता के रसिक हैं और उन्हें जिनका श्री रामचंद्र जी के प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु बद प्रीति ने सामुझी, नीकी तिन्हई कथा। सुनी लागही फीकी, हरिहर बद रतिमती ने कुतर की। तिन्हें कहूँ मधुर कथा रघुवर की,
जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कतर करने वाली है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जी हैं जानी, सुनी आई सुजन सराही सुबानी। कवि ने हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जान कर सुंदर से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रचित हूँ। आगर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भैस रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाओं के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंध एक भी बात का ज्ञान मुझ में है, यह मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। बनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी हई, सुमिति जिन्हें के विमल विवेक। मंगल भवनी अमंगल हारी, सुध श्रुति अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। श्री रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे तीसरे दिन के रामायण यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। कल से हम यह वार्षिक पाठ है और हम संपूर्ण एक पाठ एक वर्ष में पूरा करेंगे। यह एक वर्ष से लगभग 11 महीने में संपूर्ण हो जाएगी। इसे हम वार्षिक रामचरितमानस कह सकते हैं। तो इसी के दोस्तों मैं संपूर्ण करता हूँ। बोलो जय श्री राम।